Good morning, dear students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Today our subject is Pharmaceutics 2, and we are going to start our part 4 on suspensions. Let's start. Ophthalmic and parental suspensions. मतलब जो ophthalmic मतलब जो related to eyes और eyes है, और पेरेंटल मतलब जो बाय इंजेक्ट होकर हमारी बॉडी में जा रहा है। तो दोनों ही सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं। ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल सस्पेंशन मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन स्पेशल क्वालिटीज इन एडिशन टू ऑल द क्वालिटीज ऑफ गुड सस्पेंशन। थस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ओरल और एक्सटर्नली यूज सस्पेंशन। तो जैसे कि बताया कि चाहे हमारी आइज़ होगी या चाहे कोई भी सेंसिटिव पार्ट्स हो गए हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो पेरेंटल के प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स सस्पेंशंस हम बना रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन पार्ट्स के ऊपर, वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। हमारी जो ओरल है रूट के, चाहे वो ओरल रूट के ऊपर यूज़ हो रहे हो या एक्सटर्नली ऑन द स्किन यूज़ के ऊपर हो रहे हो, उनसे और भी बेटर क्वालिटी के, उनसे और भी भिन्न क्वालिटी के होने चाहिए। फॉर ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन दे शुड बी स्टरलाइज फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो यही रहती है कि वो प्रोडक्ट पूरे शुद्ध होने चाहिए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल से, डस्ट से वो मुक्त होने चाहिए। दे शुड नॉट काउज पेन, irritation and discomfort to eye. Thus the dispersed particles should be very fine in size, not more than 5 μm। तो जो भी उनके पार्टिकल्स हैं वो 5 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो ताकि हमारी आइज़ को कोई भी पेन ना हो, कोई भी इरिटेशन ना हो, कोई भी अदर हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। तो जो भी पार्टिकल्स का साइज़ है वो कम होना चाहिए। दे शुड हैव ऑप्टिमम विस्कोसिटी सो दैट दे कुड बी फिल्टर्ड एंड स्टरलाइज इजीली। जो उनकी विस्कोसिटी है इतनी डिज़ायरेबल होनी चाहिए कि वो आसानी से फ़िल्टर भी की जा सके और स्टरलाइज भी की जा सके, जो भी प्रोडक्ट्स आइज़ के ऊपर यूज़ होने वाले होते हैं। They should possess suitable antimicrobial agent to in their appropriate concentration। उनके अंदर प्रिजर्वेटिव एजेंट्स होने चाहिए ताकि जो भी प्रोडक्ट्स आइज़ के ऊपर बनाया है आपने, जो सस्पेंशन आइज़ के ऊपर बनाई है, वो उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई भी ग्रोथ ना हो। They should have pH between 5.9 to 8 to adjust the same buffer कंपेटिबल विद द एक्टिव मेडिकामेंट्स आर एडेड। उनकी जो पीएच है वो आइज़ के रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग यूज़ आपकी आंखों में ज़्यादा पानी वगैरह निकलने लग गया या इरिटेशन कॉज शुरू हो गई। दे शुड बी स्टेबल फिजिकली एंड केमिकली। फ्यू स्टेबलाइजर्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, चीटिंग एजेंट्स आर एडेड। तो वो फिज़िकली भी और केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। उसके अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हो उसकी स्टेबिलिटी को और इंक्रीज़ करने के लिए। दे शुड बी आइसोटोनिक विद द लैक्रिमल सिक्रीशन टू अवॉइड द इरिटेशन आफ्टर इंस्टिलिंग द प्रेपरेशन। तो जो भी आपके आंखों में पानी निकलने की सिक्रीशन है उसको लैक्रिमल सिक्रीशन बोलते हैं, उसके साथ वो कंपेटिबल होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड इज़ कॉमनली यूज्ड विद टॉनिसिटी एडजस्टिंग मटेरियल। तो इसमें आप सोडियम क्लोराइड ऐड कर सकते हो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। दे आर पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर विच कैन प्रिजर्व द स्टेबिलिटी एंड कैन प्रोवाइड सस्पेंशन इन ड्रॉप फॉर्म। तो उसका सस्पेंशन का जो भी कंटेनर है वो रिलेटेड टू आइज़ यूज़ का होना चाहिए कि उसके अंदर ड्रॉपर होना चाहिए कि जब भी आप उसको यूज़ करो आपको अलग से कोई ड्रॉपर बाहर से लगाने की ज़रूरत ना हो। जो उसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन करके रखे। लेबल शुड बियर सम एडिशनल डायरेक्शन लाइक फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। उसके ऊपर लेबल भी
मेंशन होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है आपका वो एक्सटर्नल यूज़ वाला है या ऑप्थेल्मिक यूज़ वाला है। अवॉइड कंटामिनेशन ड्यूरिंग यूज़, तो उसको पेशेंट के लिए दिशा निर्देश होना चाहिए कि आपने इसको मिट्टी से, डस्ट पार्टिकल से या और इफ़ेक्ट से बचा के रखना है ताकि इसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स ना आ जाएं। डिस्कार्ड रिमाइंडर सोल्यूशन 1 वीक आफ्टर फर्स्ट ओपनिंग एंड शेक वेल बिफोर यूज़। तो शेक वेल बिफोर यूज़ का भी मेंशन होना चाहिए क्योंकि आपकी सस्पेंशन फॉर्मूलेशन है फॉर पेरेंटल सस्पेंशन। They should be sterilized, free from foreign particles. Particle size of dispersed phase must be ultra fine, less than 5 mm. तो जो भी पार्टिकल्स आप यूज़ कर रहे हो पेरेंटल सस्पेंशन बनाने के लिए वो पार्टिकल्स फॉरेन पार्टिकल्स से मुक्त होने चाहिए, स्टरलाइज्ड होने चाहिए क्योंकि वो थ्रू इंजेक्शन आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे। इतने के फ़ाइन क्वालिटी के होने चाहिए, इतने बारीक क्वालिटी के होने चाहिए कि उसका जो साइज़ है 5 mm से भी कम का हो ताकि वो नीडल से इजीली पास हो सके, आपकी बॉडी में इजीली पेनिट्रेट कर सके। दे शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, थस टोनिसिटी इज़ मेंटेन्ड बाय सम टोनिसिटी एडजस्टिंग मटेरियल। तो उसकी जो टोनिसिटी है वो मेंटेन हो ताकि ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोई भी आइसोटोनिक कंडीशन ना क्रिएट हो। दे शुड हैव pH नियरली इक्वल टू द pH ऑफ ब्लड 7.4 टू अवॉइड एनी इरिटेशन एंड पेन आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द सस्पेंशन। तो जो उसकी सस्पेंशन की pH है वो pH जो ब्लड की है उसके साथ मैच करती हो ताकि ड्यूरिंग इंजेक्शन आपको कोई दिक्कत ना हो। दे शुड पोजेस स्टेबलाइजर इफ़ नीडेड लाइक प्रिजर्वेटिव, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके अंदर आप अगर ज़रूरत है आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स एजेंट्स भी ऐड कर सकते हो। दे शुड हैव ऑप्टिमम विस्कोसिटी सो दैट दे कैन ईजिली फ्लो इन द सिरिंज। उसकी जो विस्कोसिटी है आपके सोल्यूशन की डिज़ायरेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू के वो सिरिंज के अंदर इजीली फ्लो कर सके। यूजुअली पेरेंटल सस्पेंशन आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन मिक्सचर व्हेन विच आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय वाटर फॉर इंजेक्शन एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी सस्पेंशन मार्केट में आते हैं उनकी जो पैकेजिंग होती है एक वो उनके साथ जो डिज़ोल्विंग वाटर होता है वो साथ में दिया जाता है। दे प्रोवाइड डिपोट एक्शन ऑफ द ड्रग, हैंस द वॉल्यूम सप्लाइड शुड नॉट बी मोर देन 10 ml। अब उसकी जो डोज है वो 10 ml से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। दे शुड बी पैक्ड इन कंटेनर स्पेशली मेड फॉर पेरेंटल टू प्रिजर्व देयर स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। उसका जो कंटेनर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे, प्रिजर्व करके रखे। लेबल मस्ट बी वियर सम एडिशनल डायरेक्शन परटेनिंग टू देयर लाइक यूज़ लाइक फॉर IM फॉर IV यूज़, स्टोर इन कूल प्लेस। जो लेबल है पेरेंटल प्रोडक्ट के ऊपर वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट हैं जो सस्पेंशन आपने बनाई है वो IM यूज़ के लिए है या IV यूज़ के लिए है और उसकी स्टोरेज आपने मेंशन करनी है कि इसको जो स्टोर करना है अपने ठंडी जगह पे करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन बनानी है इसके लिए क्या क्या फॉर्मूलेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर्मूलेशंस फॉलोइंग एडिटिव्स आर यूज्ड। तो उसके लिए जो भी एजेंट्स आपने इसके अंदर ऐड करने हैं वो इस तरह है। फ्लक्चुएटिंग एजेंट्स in suspension solid particles are well dispersed in dispersion media, that is vehicle. The dispersion can be improved by adding a surfactant or protective colloid which act as a fluctuating agent। तो जो भी मटेरियल आपने किसी भी व्हीकल के अंदर ऐड करना है उसके अंदर आप सर्फेक्टेंट ऐड कर सकते हो और प्रोटेक्टिव कोलाइड भी ऐड कर सकते हो जिनको जो फ्लक्चुएटिंग एजेंट का काम करते हैं। द फ्लक्चुएटिंग एजेंट्स एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन
and thereby improving the dispersion of solid and minimize फ्लक्चुएशन। तो जो भी इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो भी सरफेस टेंशन होती है वो उनको दूर कर देते हैं। और जैसे कि सोडियम लोरेल सल्फेट, ट्वीन, स्पैन्स एंड कार्बोवैक्सेस आर कॉमनली यूज्ड एज फ्लक्चुएटिंग एजेंट्स। तो ये वाइवा में और छोटे क्वेश्चन में आने वाले और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं कि एग्जांपल ऑफ फ्लक्चुएटिंग एजेंट्स। तो इसमें आप लिख सकते हो सोडियम लोरेल सल्फेट, ट्वीन, स्पैन्स एंड कार्बोवैक्सेस। नेक्स्ट, थिकनिंग एजेंट्स। These are hydrophilic colloids which form colloidal dispersion with water and increase the viscosity of the continuous phase so that the solid particles remain suspended in it for the sufficient long time to measure the uniform accurate dose. Thickening agents are of two types: polysaccharides। तो जो थिकनिंग एजेंट है जो उनका क्या काम करता है, आपके का जो सस्पेंशन है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करना, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाना। तो जितनी विस्कोसिटी डिज़ायरेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, उतना ही उसके अंदर जो भी सस्पेंडिंग पार्टिकल्स हैं आपके जो भी मेडिकामेंट है वो उसके अंदर डिस्पर्स रहेगी, उसकी जो सेडिमेंटेशन है वो कम रहेगी। तो जो थिकनिंग एजेंट यूज़ होते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सस्पेंशन वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। जैसे कि पॉलीसेकेराइड दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल पॉलीसेकेराइड जैसे कि गम केशिया जो कि नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स है। इट इज़ ए गुड प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड सस्पेंडिंग एजेंट। इट इज़ यूजफुल इन मिक्सचर कंटेनिंग रेजिनस टिंचर्स। तो ये यूज़फुल है उन प्रोडक्ट के लिए जिनकी नेचर रेजिनस होती है, गम लाइक होती है। इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज इन कंपाउंड ट्राइकेंथ पाउडर। ये और भी अच्छा अपना रिजल्ट देता है जब ये ट्राइकेंथ पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है। ट्राइकेंथ पाउडर हो गया, स्टार्च और सोडियम लिग्नेट, सेमी सिंथेटिक मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, नेचुरली अकरिंग थिकनिंग एजेंट्स हैं जो कि मिक्स किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। इनऑर्गेनिक एजेंट्स हो गए जैसे कि क्ले, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, सिंथेटिक कंपाउंड्स हो गए जैसे कि कार्बोमर, कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर। इट इज़ यूज्ड एज द थिकनिंग एजेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 to 0.4% फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशन। जो भी आपने अगर इंटरनल प्रिपरेशन बना रहे हो चाहे एक्सटर्नल प्रिपरेशन बना रहे हो तो उनमें ये ऐड होते हैं एज ए थिकनिंग एजेंट। 0.1 से 0.4% इनका वॉल्यूम के पीछे इनकी जो परसेंटेज रहती है। कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वेटिंग एजेंट्स आप ऐड कर सकते हो। These are substances which reduce the interfacial tension between the solid particles and the liquid medium। प्रिजर्वेटिव्स आप ऐड कर सकते हो ताकि आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सस्पेंशन के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके, आपके प्रोडक्ट को ख़राब ना कर सके। तो जो प्रिजर्वेटिव्स एजेंट्स आपने ऐड करने हैं जैसे कि बेंजोइक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन एंड पॉलीविनाइल पैराबेन और कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन सस्पेंशन। तो ये प्रिजर्वेटिव एजेंट्स की एग्जांपल्स हैं जो ड्यूरिंग सस्पेंशन की मैन्युफैक्चरिंग में ऐड होती हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स हो गए। ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव को आप नॉन मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हो कि जो उसकी जो क्वालिटी है उसको और इन्हांस करते हैं, जैसे कि कलरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए। तो इनको आप ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स बोल सकते हो। ये ज़्यादातर जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन।
जो भी सस्पेंशन आप बना रहे हो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी को आप और इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो, तो ये टॉपिक उसके ऊपर है। द स्टेबल सस्पेंशन कैन बी री-डिस्पर्स homogeneously with moderate shaking and can be easily poured throughout its shelf life. The most stable pharmaceutical suspension are flocculated, that is, suspended particles are bonded together physically to form a loose semi-rigid structure. तो स्टेबल सस्पेंशन वही है जो ड्यूरिंग शेकिंग री-डिस्पर्स जल्दी हो सके और उसकी जो सेडिमेंटेशन है वो कम हो उसमें। तो जो फ्लक्चुएटेड और नॉन फ्लक्चुएटेड दो तरह के सस्पेंशन थे, उसमें से फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन को मोर स्टेबल माना जाता है। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर सेड टू बी अपहोल्ड ईच आइदर वाइल exerting no significant force on the liquid. The sedimented particles of the fluctuated suspension can be re-dispensed easily at any time with only moderate shaking. तो उसकी जो जब हम शेकिंग करते हैं इसमें ज़्यादा शेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी शेकिंग के टाइम पे ही ये री-डिस्पर्स हो जाते हैं। The non-floculated suspension can be made stable by decreasing the particle size of the suspending material or by increasing the density and viscosity of the vehicle. तो जो नॉन फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन है उनको भी हम ज़्यादा स्टेबल बना सकते हैं, उसकी जो खामियां दूर कर सकते हैं, जैसे कि उसके पार्टिकल साइज़ को और छोटा करके, उसकी डेंसिटी को बढ़ा के, उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करके हम उसको भी मोर स्टेबल बना सकते हैं। इवेल्यूशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, आपने जो सस्पेंशन बनाई है उसकी इवेल्यूशन करनी है कि वो सही है या गलत है, तो उसको कैसे चेक करोगे। द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज। सेडिमेंटेशन मेथड, सबसे पहले है सेडिमेंटेशन मेथड का मतलब उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको नीचे बैठने के जो रेट है उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। The measurement of sedimentation volume is most important parameter in the evaluation of the stability of suspension. It is determined by keeping a measured volume of the suspension in a graduated cylinder in an undisturbed position for a definite period of the time and noted the ultimate height, that is HU, of the sediment and initially height of the total suspension. The sedimentation volume F is the ratio of the ultimate height and initial height HU upon HO. Sedimentation volume can be plotted against time. तो सेडिमेंटेशन मेथड में क्या है कि आपने कोई भी सस्पेंशन बनाए है उसको आप एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब लाइक सिलेंडर में डाल के रखना है, उसको बिना हिलाए कुछ टाइम पीरियड के लिए रखना है और उसको एग्ज़ामिन करना है कि कितने टाइम में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कितनी रेट से नीचे बैठ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पहले वो उनकी हाइट कहाँ पर थी और ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन उनकी हाइट कहाँ पे आ रही है, अनडिस्टर्ब किए बिना उनको सिलेंडर को बिना हिलाए कि उसकी सेडिमेंटेशन कहाँ तक जा रही है। तो इस मेथड से आप उनका वो ग्राफ प्लॉट करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपका जो भी सस्पेंशन जो अपना है वो कितना स्टेबल है। रियोलॉजिकल मेथड, the viscosity of the suspension is studied at different time intervals by using a good quality of viscometer. It provides useful information about the stability of suspension. तो रियोलॉजिकल मेथड में आप एक विस्कोमीटर यूज़ कर सकते हो उसकी विस्कोसिटी चेक करने के लिए कि अगर उसकी विस्कोसिटी अच्छी है, डिज़ायरेबल है, तो वो आपका गुड सस्पेंशन है। अगर विस्कोसिटी अच्छी नहीं है और पार्टिकल जल्दी नीचे बैठ रहे हैं तो वो आपका सस्पेंशन अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड, द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेस और zeta potential of suspension is helpful
टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड से भी आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो अपने सस्पेंशन की। सर्टेन ज़ेटा पोटेंशियल प्रोड्यूस मोर स्टेबल सस्पेंशन बिकॉज कंट्रोल्ड फ्लक्चुएशन। Zeta potential can be calculated from the migration velocities of the particles measured by the electrophoretic method। इस मेथड के ज़रिए आप अपना जो है सस्पेंशन माप सकते हो कि गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है। माइक्रोमेरिट मेथड। The stability of suspension depends on the particle size of the dispense phase. The size of the particle in the suspension may grow and may ultimately lead to the formulation of lumps or cracking. So any changes in the particle size with reference to time will produce useful information regarding the stability, and crystal habit may be studied by microscopic and काउंटर मेथड। तो माइक्रोमेट्रिक मेथड्स में भी आप जो भी प्रोडक्ट्स आपने बनाया है कुछ टाइम स्टोर करने के बाद आप उसको एग्ज़ामिन कर सकते हो कि उसके अंदर कोई केक तो नहीं बन रहे, कोई लम्प्स वगैरह तो नहीं बन रहे। अगर ये चीज़ फाउंड होती है तो आपका सस्पेंशन ख़राब है। अगर ये चीज़ नज़रअंदाज हो जाती है या ये चीज़ नहीं बनती आपके प्रोडक्ट्स के अंदर तो वो प्रोडक्ट्स आपका उतना ही अच्छा है। तो इस मेथड के ज़रिए भी आप इवेलुएट कर सकते हो आपकी सस्पेंशन को। नेक्स्ट इज़ लेबलिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की लेबलिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसकी स्टोरेज करना। सस्पेंशन शुड बी बियर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। तो सस्पेंशन को भी सारे रिक्वायरमेंट्स चाहिए, चाहे वो एक्सटर्नली यूज़ हो रहा हो चाहे इंटरनली यूज़ हो रहा हो। बट वन डायरेक्शन that is shake well before use must be depicted on all the suspension regardless of the use। but सारी चीज़ें मेंशन के अलावा उसका शेक वेल बिफोर यूज़ उस पर लिखा होना ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सस्पेंशन के अंदर जैसे कि शुरू में आपने पढ़ा था एक सॉलिड है एक लिक्विड है, वो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इस वजह से उनको ये चीज़ लिखना ज़रूरी है सस्पेंशन के ऊपर कि शेक वेल बिफोर यूज़। थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।